अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए नाज़रीन इकराम, नमाज की शर्तों का आपके सामने हवाले कर रहा हूँ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नमाज की शर्तों का बयान। इन शराइत में से किसी एक शर्त की अदम मौजूदगी में नमाज कायम ही नहीं होगी। ये वो फ़राइज़ हैं जो ख़ारिज नमाज होने की वजह से ख़ारिजी फ़राइज़ हैं और उनकी शराइत नमाज की हैसियत दी गई है। इन तमाम शराइत का नमाज से पहले होना ज़रूरी और लाज़मी है। नमाज की कुल 6 शर्तें हैं और वो हस्ब झैल हैं। इन शर्तों में से अगर एक शर्त भी ना पाई गई तो नमाज ना होगी। नंबर 1 तहारत, नंबर 2 सत्र औरत, नंबर 3 इस्तक़बाल क़िबला, नंबर 4 वक्त, नंबर 5 नियत, नंबर 6 तहरीमा। नमाज की शर्तों की तफसील और अहकाम। अब नमाज की 6 शर्तों की तफसील और उसके ताल्लुक़ से शरई अहकाम पेश खिदमत हैं। नमाज की पहली शर्त तहारत। नमाजी का बदन हद से अकबर से पाक हो, यानी जिनाबत, हैज़ वग़ैरह से पाक होने के लिए गुस्ल वाजिब ना हो। नमाजी का बदन हद से असग़र से पाक हो, यानी बेवज़ू ना हो। नमाजी का बदन निजासत गलीज़ा व खफ़ीफ़ा बक़द्र माने से पाक हो, यानी निजासत गलीज़ा दिरहम की मिक़दार से ज़्यादा लगी हुई ना हो और निजासत खफ़ीफ़ा कपड़ा या बदन के जिस हिस्से पर लगी हो उस हिस्से या अज़ू की चौथाई से ज़्यादा लगी हुई ना हो। नमाजी के कपड़े से निजासत गलीज़ा व खफ़ीफ़ा बक़द्र माने से पाक हों। जिस जगह पर नमाज पढ़ना हो वो जगह पाक हो। अब तहारत के ताल्लुक़ से कुछ अहम मसाइल। जिस जगह नमाज पढ़ना हो उसके पाक होने से मुराद कदम की जगह और मौज़ू सुजूद की जगह पाक होना है, यानी सजदा करते वक्त बदन के जो आज़ा ज़मीन से लगते हैं उन आज़ा के ज़मीन से लगने की जगह का पाक होना है। नमाज़ पढ़ने वाले के एक पाँव के नीचे दिरहम की मिक़दार से ज़्यादा निजासत है तो नमाज ना होगी। यूँ ही दोनों पाँव के नीचे थोड़ी थोड़ी निजासत है कि जमा करने से 1 दिरहम की मिक़दार हो जाएगी तो भी नमाज ना होगी। पेशानी पाक जगह है और नापाक नजिस जगह पर है तो नमाज हो जाएगी, क्योंकि नाक की दिरहम की मिक़दार से कम जगह पर लगती है तो बिला ज़रूरत व मजबूरी ये भी मकरूह है। अगर सजदा करने में कुर्ता व कमीज़ का दामन वग़ैरह नजिस जगह पर पड़ते हों तो हरज नहीं। अगर नजिस जगह पर इतना बारीक कपड़ा बिछाकर नमाज पढ़ी वो कपड़ा सत्र के काम में नहीं आ सकता, यानी उसके नीचे की चीज़ झलकती हो तो नमाज ना हुई। और अगर शीशा यानी गिलास पर नमाज पढ़ी और उसके नीचे निजासत है अगरचे नुमाया हो तो भी नमाज हो जाएगी। अगर मोटा कपड़ा नजिस जगह पर बिछाकर नमाज पढ़ी और निजासत खुश्क है कि कपड़े में जज्ब नहीं होती और निजासत की रंगत और बदबू महसूस नहीं होती तो नमाज हो जाएगी कि ये कपड़ा निजासत और नमाजी के बदन और नमाजी के दरमियान फासिल हो जाएगा। हवाला बहार शरीयत। नोट, अगर पाक और साफ़ जगह मैसर है तो नजिस जगह पर कपड़ा बिछाकर नमाज ना पढ़ें। मज़कूरा बाला मसाइल हालत मजबूरी की सूरत के हैं। अब आइए नमाज की दूसरी शर्त सत्र औरत। पहले हम सत्र औरत के माना अर्ज़ करते हैं। सत्र यानी छुपाना और औरत यानी मर्द और औरत के बदन का वो हिस्सा जिसको खोलना मायूब और उसको छुपाना लाजमी है।
लिहाजा अब सत्र औरत के माना ये हुए कि मर्द और औरत के बदन का वो हिस्सा जिस पर पर्दा वाजिब है और उसको दिखाना बाइसे शर्म है। औरत को औरत छुपाने की चीज़ है, इसलिए कहते हैं कि वो वाकई छुपाने की चीज़ है, यानी औरत औरत है। हदीस पाक इमाम तिरमिज़ी ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि औरत औरत है, यानी छुपाने की चीज़ है। जब निकलती है तब शैतान उसकी तरफ झांकता है। बदन का वो हिस्सा जिसका छुपाना फ़र्ज़ है, वो हिस्सा नमाज की हालत में छुपा हुआ होना शर्त है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल इसी मौजू पर सत्र औरत के ताल्लुक़ से कुछ अहम मसाइल आपके सामने हवाले पेश किया जाएगा।